अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है अ फ्लोरिस्ट बाइज रोजेज एट $18 पर डजन। तो हमें कहा जा रहा है कि एक फ्लोरिस्ट ने कुछ रोजेज बाय किए हैं $18 पर डजन के हिसाब से। अब पर डजन का मतलब है कि 12 रोजेज $18 के बाय किए हैं। डजन का मीनिंग होता है 12, तो यहाँ पे बताया गया है कि उसने 12 रोजेज, इस फ्लोरिस्ट ने $18 के बाय किए, यानी हमें 12 रोजेस की टोटल प्राइस हमें बता दी गई है जो कि $18 है। आगे लिखा हुआ है इफ शी सेल्स देम एट $1.20 ईच। आगे वो कह रहे हैं कि इसी फ्लोरिस्ट ने हर एक रोज को $1.20 का बेच दिया है। ईच का मतलब है हर एक, यानी हर एक रोज को उसने $1.20 का बेच दिया है। आगे लिखा हुआ है एक्सप्रेस हर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। तो हमें कहा जा रहा है कि उसको जो नुकसान हुआ है, उसको जो नुकसान उठाना पड़ा है इन रोजेस को बेचने के बाद, उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख के दिखाएं सेलिंग प्राइस के लिहाज से। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने खुद ही बता दिया है कि इस फ्लोरिस्ट को नुकसान हुआ है, यानी उसने ये जितने के रोजेस खरीदे थे उसको जब बेचना पड़े तो वो उससे कम के बिके होंगे, तभी उसको यहाँ पर नुकसान हुआ होगा। तो हमने इस नुकसान को, इस लॉस को परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस के लिहाज से रिप्रेजेंट करके दिखाना है, लिख कर दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो पहले हम अपने गिवन डाटा में से जो जो चीज़ें हमें पता है उसको यहाँ पर मैनेज कर लें। तो हमें ये पता है कि इस फ्लोरिस्ट ने 12 रोजेस $18 के खरीदे हैं। पर डजन का मतलब है 12 रोजेस $18 के, पर डजन का मतलब यहाँ पे यही लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है ना 12 रोजेस की, वो कितनी बनती है, क्योंकि ये उसने खरीदे हैं इतने के, उसको ये कॉस्ट किए हैं तो उसको हम कॉस्ट प्राइस ही बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 रोजेस। ये 12 रोजेस की जो कॉस्ट प्राइस है, जिसको आप डजन रोजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो कितने हैं, वो हैं $18। ये उसकी है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आगे उसने, इसी फ्लोरिस्ट ने हर एक रोज को 1.20 का बेचा है। तो हमें क्योंकि लॉस निकालना है तो लॉस में टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। तो अगर उसने एक रोज 1.20 का बेचा है तो हमें 12 रोजेस की लिहाज से टोटल सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए, तभी हम उसका लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब उसने अगर एक रोज जो है 1.20 का बेचा है तो 12 रोजेस खरीदे थे, तो 12 कितने के बेचे होंगे वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 रोजेस, क्योंकि 12 रोजेस ही खरीदे हैं तो फिर 12 रोजेस ही बेचे होंगे। और उन्होंने खुद बताया हुआ है कि एक रोज 1.20 का बेचा है, तो 12 कितने के बेचे होंगे, जस्ट 1.20 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, यानी अगर एक रोज $1.20 का बेचा है तो 12 कितने के बेचे होंगे, 1.20 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको जल्दी से वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से जल्दी से बता रहा हूँ। तो 1.20 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72/5 आएगा। आप ये SD का बटन दबाएंगे तो ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा 14.4। तो उसने, इसका मतलब ये 12 रोजेस जो हैं $14.4 के बेचे हैं। अब देखिए यहीं से आपको पता चल रहा है कि उसकी जो खरीद थी, उसको जितने के रोजेस कॉस्ट किए थे वो $18 थे और सारे रोजेस जो उसने बेचे हैं वो $14 के हैं। तो जब सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब यही लिया जाता है कि नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब हम यहाँ पर लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए और इसी की मदद से हमें बाकी चीज़ें आराम से पता चल जाती हैं। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लूँ, फिर हम चीज़ों को और भी मैनेज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बता दिया है कि जब भी आपने लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस निकालना हो तो ऊपर आपको लिखना पड़ता है लॉस, इसको डिवाइड हमेशा करना पड़ेगा जिसके लिहाज से आप परसेंटेज निकाल रहे हैं। आप सेलिंग प्राइस के लिहाज से निकालना चाह रहे हैं तो नीचे आपके पास आएगा सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ S.P यानी सेलिंग प्राइस, और इस पूरी फ्रैक्शन को आपने हमेशा मल्टीप्लाई कर देना होता है 100% के साथ। अब देखिए सेलिंग प्राइस तो आपके पास ऊपर है, सिर्फ लॉस नहीं है,
तो लॉस अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस यानी C डॉट पी माइनस सेलिंग प्राइस यानी S डॉट पी। और कॉस्ट प्राइस इसके आगे मेंशन कर देता हूँ, वो कितनी है, हमारे पास थी $18, तो यहाँ पे आ जाएगी $18, उसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, वो है $14.4। तो अब जस्ट मैंने इन दोनों वैल्यूज को माइनस करना है, तो मुझे लॉस भी पता चल जाएगा, उसके बाद लॉस एज अ परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो 18 में से अगर आप 14.4 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा $3.6। अब सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, अब हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसी को नीचे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं लॉस हमारे पास कितना गिवन है, वो है 3.6। तो पहले मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। आप इसके लेफ्ट साइड पे ये पूरी चीज़ दोबारा से लिख लीजिएगा, लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। ना भी लिखें, इसी तरह मैनेज कर लें तो भी काफ़ी है। तो देखिए लॉस कितना है हमारे पास 3.6 का, तो लॉस की जगह पे लिखूंगा 3.6 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी थी, वो इन 12 रोजेस की मिला के बनती थी $14.4। तो नीचे आप लिखेंगे $14.4 और इस सारी चीज़ को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, 100% के साथ। अब आपको क्योंकि लॉस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिप्रेजेंट करना है सेलिंग प्राइस के, तो आपने परसेंटेज के सिंबल को तो बिल्कुल भी नहीं हटाना, ना इसको भी सॉल्व करना है, ये तो साथ वैसे का वैसे ही आएगा। तो सिर्फ जो बाकी चीज़ है इसको हम यहाँ पर सॉल्व करें, तो आप इसको सॉल्व खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर से जल्दी से बता रहा हूँ। तो आप 3.6 को डिवाइड करेंगे 14.4 पर और आगे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो देखिए आपके पास कितना आंसर आ गया, 25। इसका मतलब इस फ्लोरिस्ट को 25% का नुकसान उठाना पड़ा है। और किस तरह नुकसान उठाना पड़ा है, सेलिंग प्राइस के लिहाज से, क्योंकि इस फ्लोरिस्ट ने जो ये 12 रोजेस खरीदे थे $18 के, और एक रोज 1.20 का अगर बेचा तो 12 बेचे थे $14.4 के। तो यहाँ से भी पता चल रहा था कि इसको लॉस हुआ है, और ये लॉस अगर सेलिंग प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो इसको 25% का लॉस उठाना पड़ा है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझ आई होगी और उसका सोल्यूशन भी समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी सोल्यूशंस के साथ।